कृष्ण को इसलिए भजते क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए। राधा रानी ऐसे आ जाती है कि ओ शी वाज हिज लवर। कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबको अट्रैक्ट करना जानता हो वो कृष्ण। राम का मतलब होता है जो हर जगह रमण करने वाले। ये दुनिया चलती ही स्वार्थ से है, मेरा क्या, मैं। चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर सिग्निफिकेंस क्या था? मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दे। जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अपना कंपैरिजन राधा कृष्ण की प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़े। थोड़ा राधा रानी का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझा सकते हैं? भगवान होने का प्रूफ दो। देवी चित्रलेखा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू, आपने आपका टाइम दिया इस लेवल सुपरमाइंड पॉडकास्ट पे। हम बहुत लकी है कि आप यहाँ पे आए और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं आपको पूछने वाला हूँ। मैं आपके इंस्टाग्राम को मैं स्टॉक करते करते आया हूँ और अलग अलग चीज़ें। तो पहले तो मुझे पूछना है आपके टीके के बारे में। कभी कभार ये चंदन का टीका होता है, कभी कभार थोड़ा काला टीका होता है, तो क्यों ये दोनों के बीच में ये और अंतर क्या है? मैं गौड़िया संप्रदाय से हूँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय में, और सेकंड में एक ब्रजवासी हूँ। तो ब्रज में जन्म हुआ है, ब्रज में गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड, ये ब्रज की मोस्ट ऑफ दी फेवरेट जगह है और बहुत यहाँ भक्ति से लोग जाते हैं। तो जो कभी जो काला चंदन मैं लगाती हूँ वो काली रज है, मतलब काली मिट्टी है राधा कुंड की। उस कुंड की खुदाई होती है और उससे जो मिट्टी निकलती है। अब राधा रानी के जो उस कहते हैं, वहाँ आज भी राधा कृष्ण दोनों मिलके लीला करते हैं, तो वहाँ से जो रज निकलती है, अगर आप उसको माथे पे लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवोशनल जो जर्नी है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो मोस्टली तो वही मेरा तिलक है, काला जो रज है। लेकिन मेरे गुरु जो थे वो सफ़ेद रंग का जो गोपी चंदन है वो फॉलो करते थे, तो मैंने भी उसी को फॉलो किया। बट कभी मन करता है कि राधा कुंड की रज लगाऊं तो मैं कभी वो भी लगा लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत कामनेस और ऐसा लगता है कि एकदम राधा रानी की कृपा मेरे सर पर है। और ये चंदन भी है, इसकी जो शेप है, ऊपर का जो शेप है ये ऊर्ध्व पुंड है, मतलब ये कृष्ण के चरण है, और नीचे जो है ये बांस का पत्ता है। तो यानी ये एक सिग्निफिकेंस है कि हम भगवान के सरेंडर है, उनको समर्पित है। तो वो दोनों में ये डिफरेंस है। और जैसे आपने राधा रानी के बारे में कहा, नॉर्मल डिस्कोर्स में अगर पॉपुलर कल्चर में देखने जाए तो पहले मानते हैं कृष्ण भगवान को, बहुत सारे लोग मानते हैं कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण फिर आते हैं। ऑलमोस्ट लाइक एक राधा रानी ऐसे आ जाती है कि पॉपुलर कल्चर में ओ शी वाज हिज लवर, या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे भी होते हैं या मिनिमल इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा राधा रानी का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझा सकते हैं? बात अगर मैं अपनी करूं तो जैसा आपने कहा, जो कृष्ण को भजते उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट है जो राधा रानी को भजता है, बट हमारा उल्टा है। हम कृष्ण को इसलिए भजते क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेन रास्ता है, जो हमारी आराध्य है, वो राधा रानी है। क्योंकि जब आप डीपली पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि कृष्ण भी राधा रानी की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। जो राधा रानी को आराधते हो वो श्री राधा है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा सुना भी है बहुत संतों के मुंह से, कि डिवोशन में, भक्ति में स्पेशली, आपका जैसे नॉर्मल लाइफ में एक प्रमोशन होता है, वैसे भक्ति में प्रमोशन होता है। आपके धीरे धीरे करके लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी क्लास बढ़ती है। तो हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें कुछ देवी देवताओं का लेवल है, उससे आगे कुछ भक्त है, उससे आगे कुछ भगवान है। तो जब आप देवी देवताओं की जो क्लास है, यानी उनकी जब आप पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ट्रांसफर करते हैं आगे, और आगे करने का मतलब होता है आप पहुंचते हैं भगवान शंकर तक, जो वैष्णवों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। भगवान शंकर आपको कृष्ण तक पहुंचाते हैं, राम जी तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट पाथ्स है, आप जिसको भजते हो। फिर भगवान कृष्ण जब उनको लगता है कि अब ये तैयार है, अब इसको एकदम जो हाई लेवल वाला जो प्रेम है
वो समझाने की ज़रूरत है, तब वो भेजते हैं राधा रानी के पास। वो मतलब हाईएस्ट है। नॉर्मल अगर आप दुनिया में भी बात करोगे तो प्रेम की जब भी बात आती है तो पहला नाम ही आता है राधा और कृष्ण, क्योंकि वहाँ प्रेम जो था वो एकदम सेल्फलेसली दोनों ने प्रेम किया। और वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ शारीरिक प्रेम नहीं था। राधा रानी जो है वो कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब कृष्ण ने सोचा कि सब दुनिया मुझे प्रेम करती है, मैं किससे करूं, मुझे भी तो कोई चाहिए जिसके लिए मैं थोड़ा बैठ के उसके बारे में सोच सकूं या उसका भजन कर सकूं। तो अपना ही रूप है उनका राधा, कोई अंतर नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दोनों की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि शादी के लिए दो शरीर चाहिए होते हैं, वो दो थे नहीं, वो एक ही आत्मा थी। और जो बात आप कर रहे हैं, जो पॉपुलर लोग आजकल खासकर जो जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अपना कंपैरिजन राधा कृष्ण की प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़े या फिर किसी ऐसे मेंटोर से सुने जो ऑलरेडी राधा रानी के बारे में बहुत सारा कुछ जानता हो, पढ़ चुका हो। इसलिए मैंने कुछ कोशिश की है। पूरी 7 दिन की भागवत उसमें कृष्ण चर्चा होती है, बट उसमें कैसे भी मैं राधा रानी का जो तत्व है उसको थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करती हूँ। एंड साल में 1-2 कथा मैं ऐसी करती हूँ जो पूरी की पूरी राधा रानी के बारे में, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड, दे कैन नो, दे कैन गेन द नॉलेज कि क्या है राधा रानी। बट ये बहुत डीप कॉन्वर्जेशन है और इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर किसी को राधा रानी के बारे में जानना हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी होंगी जो राधा रानी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए या ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाए, किसी को पढ़ना हो राधा रानी के बारे में, तो क्या स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए? स्क्रिप्चर्स हमारे गौड़िया संप्रदाय में है, जैसे एक बहुत थोड़ा डीप ज़रूर है क्योंकि राधा रानी है ही डीप, तो उनको जानने के लिए स्क्रिप्चर्स भी डीप है। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है राधा रस सुधा निधि, उसमें पूरा जो है राधा रानी के को भगवान शंकर कैसे भजते हैं। अगर आपने सुना हो तो एक राधा कृपा कटाक्ष नाम से एक स्तोत्र आता है, तो उसमें क्या है, भगवान शंकर राधा रानी से कह रहे हैं कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, आप मुझ पर कब कृपा करोगी। तो यानी शंकर, नारद, ये सब राधा रानी को भजने वाले हैं। तो एक ये है, एक विलाप कुसुमांजलि, विलाप मतलब रोना, क्योंकि राधा रानी की भक्ति में मोस्टली उनको पुकारने के लिए थोड़ा इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, आंखों में आंसू होना बहुत ज़रूरी है, आपके हृदय में प्रेम होना ज़रूरी है। तो विलाप मतलब रोना, विलाप लोग फूल चढ़ाते हैं गुलाब का, कोई किसी का, तो इस ग्रंथ में रोने का मतलब भाव का पुष्प चढ़ाया गया राधा रानी को। तो ये कुछ ग्रंथ हैं, थोड़ा डीप ज़रूर है। या फिर जैसा मैंने कहा, हमारे ब्रज में बहुत सारे संत हैं जो राधा रानी को भजते हैं, उनसे सुनिए, उनकी वाणी में वो उन्हीं बातों को जो उसमें लिखी है उसको थोड़ा सा इजी वे में समझाएंगे, तो आप उनको सुन के भी थोड़ा जान सकते हो। तो राधा रानी से मुझे जाना है चैतन्य महाप्रभु के, और जो आपका वंश है, चैतन्य महाप्रभु का वंश है, तो बहुत कम चर्चा होती है उनके बारे में। मतलब हम लोग जब भी प्रेयर्स करते हैं तो हम तो कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरा भक्तवृंदा, तो वैसे तो हम करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों आए थे, कैसे आए थे और उन्होंने क्या काम किया था? एग्जैक्ट जो भी हमने पीछे बात की ना कि राधा रानी को हर कोई नहीं समझ सकता, उनके भाव को नहीं समझ सकता। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है कि एक बार कृष्ण के मन में आया कि मैं राधा बन के जाऊँ, राधा रानी की जो सखी है, जिसको हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में मंजरी कहते हैं, सहचरी कहते हैं, तो कृष्ण ने सोचा आज मैं राधा बन के जाता हूँ। तो उन्होंने पूरा अपना जो बाहर का जो दिखने का तरीका वो राधा रानी जैसा बना लिया। और ये अक्सर होता है ब्रज के भाव में, कभी कृष्ण राधा बन जाते, कभी राधा कृष्ण, तो बन के चले गए। तो बन के जब गए तो उन्होंने देखा कि जाके उन्होंने एक सखी को रोका, क्योंकि सखी जब देखती है राधा आ रही है तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन आज किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया।
तो कृष्ण ने सोचा कहीं मेरा कोई मेकअप वगैरह तो खराब नहीं, तो उन्होंने देखा एग्जैक्ट वो राधा रानी जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक सखी को रोक के कहा कि मैं तेरी स्वामिनी, मतलब मैं राधा। तो उसने हंस के वो चली गई आगे। देन सेकंड आई, उससे भी यही कहा। मतलब किसी ने भी यकीन नहीं किया। कृष्ण बार बार कह रहे हैं मैं राधा हूँ, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, पर कोई मानती नहीं। तो लास्ट में कृष्ण ने एक से पूछा कि तुम मानती क्यों नहीं हो कि मैं राधा हूँ? तो उसने हंस के कहा कृष्ण को कि कृष्ण तुम रूप तो राधा जैसा ला सकते हो, पर ये बताओ उनके जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे? क्योंकि राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ। वो हमको अपना मानती है, गले लगाती है, और तुम जब से आए हो यहाँ पे बस मैं। तो मैं वाली राधा नहीं हो सकती। राधा जैसा पहले दिल ला के देखो। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या है राधा के स्वभाव में, मैं भी तो देखूं। तो उन्होंने फिर कलयुग में आज से 500 साल पहले नवद्वीप में मायापुर धाम में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इनकारनेशन उनका हुआ, जिसको हम मानते हैं कि उसमें जो बॉडी है, जो शरीर है, वो कृष्ण का है, लेकिन मन जो है वो राधा का है। कृष्ण जानने आए थे। हम सब ने वो कथा सुनी है, जब कृष्ण चले गए तो राधा रानी उनके लिए कितना विरह में रोती थी। तो वो क्या फीलिंग है वो जानने के लिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। विरह मोस्टली जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो ये बताने के लिए हुआ है कि कृष्ण के लिए कैसे विरह में उनको पुकारा जाता है। आप अगर चैतन्य महाप्रभु की पूरी कथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब कृष्ण सुनते थे वो कान में, तो कृष्ण सुनते ही उनके आंसुओं की धारा बहने लगती थी। मतलब बाहर उनके लिए बॉडीगार्ड खड़े किए जाते थे, कोई भीतर कृष्ण मत बोलना, नहीं तो ये एकदम डूब जाएंगे, इनको कुछ याद नहीं रहेगा। तो राधा रानी का मन जानने के लिए कृष्ण और राधा का जो मिक्सचर है वो चैतन्य महाप्रभु है। दोनों का जो मिलन है वो महाप्रभु का अवतार। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उन्होंने ही तो प्रोपोगेट किया जो हरे कृष्णा का जो आज हम देखते आ रहे चांटिंग जो हरे कृष्ण का है, वो शुरू हुआ था चैतन्य महाप्रभु से। तो फिर वो कैसे हुआ कि वो नाम सुन के ऐसे रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ही प्रोपोगेट किया ये हरे कृष्ण मंत्र पहले से था। महाप्रभु से पहले हरे कृष्ण मंत्र था। ये एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, ये उसका मंत्र है। और ये मंत्र जैसे मोस्टली हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उपनिषद का जो मंत्र है वो हरे राम से शुरू होता है। लेकिन महाप्रभु ने सोचा जैसे उपनिषद का कोई मंत्र हो या वेदों का कोई मंत्र हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक आप कहीं भी नहीं बोल सकते, उसकी टाइमिंग्स होती है, शुद्ध आसन चाहिए, उस पे बैठना पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु ने सोचा कलयुग में कौन कर पाएगा इतना, और अगर नहीं कर पाएगा, चैंटिंग नहीं किया, कृष्ण नाम नहीं लिया, तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस उपनिषद को, मंत्र को उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने कृष्ण नाम को पहले ले लिया और हरे राम वाली जो लाइन है उसको बाद में ले लिया। अब क्या हुआ, अब ये उपनिषद का मंत्र नहीं रहा, अब ये कृष्ण नाम हो गया। अब आप इसको कहीं भी ले सकते हो, मतलब ड्राइविंग कर रहे हो तो भी, आप किसी भी टाइम बेड पर सोते सोते भी ये ले सकते हो। अब इसमें कोई रूल रेगुलेशन बचा नहीं। तो ये मंत्र पहले से था, पर महाप्रभु ने इसको इजी करके इजीएस्ट वे में लोगों को दिया कि अब ये नाम मंत्र है। और महाप्रभु का जो आदेश था वो यही था कि घर घर में कृष्ण नाम जाए। क्योंकि आज जो हो रहा है, कलयुग जो चल रहा है, आगे भी जो फ्यूचर में होने वाला, ये ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा। तो महाप्रभु से लोगों ने पूछा कि क्या करेंगे लोग। आज के टाइम में किसी से कहो मेडिटेट करे, ये करे, वो तो लोग शायद आज का जो यंग जनरेशन वो नहीं कर पाए। तो इस समय को देखते हुए महाप्रभु ने फिर ये मंत्र दिया कि आप इसको कैसे भी जाप करोगे, कैसे भी आप चांटिंग करोगे, आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है कलयुग में भगवान को पाने का। तो आप ये हरे कृष्ण मंत्र को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है ये हरे कृष्ण मंत्र में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जब भी कोई भी चांट कर रहा है या कोई भी मेडिटेट कर रहा है उस पर, तो वो क्या मीनिंग लेकर मेडिटेट करे? देखिए, मैं जिस उपनिषद का मैंने नाम लिया उसमें जो इस मंत्र की व्याख्या है वो बताऊंगी। वो है हरे जो है, हरे क्या है, राधा रानी का एक नाम है हरा।
और कृष्ण सब जानते हैं, जो सबको कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अट्रैक्ट करना जानता हो वो कृष्ण। लेकिन ये संस्कृत का मंत्र, ये हिंदी नहीं है, तो संस्कृत की अपनी एक ग्रामर होती है, तो उसके मुताबिक हरा का जो राधा रानी का नाम है वो बन गया हरे। और जो सेकंड लाइन है हरे राम, राम बहुत सारे लोग समझते हैं ये जो त्रेता युग में थे राम, ये वो वाले राम है, बट यहाँ इस मंत्र में वो राम नहीं है। राम का मतलब होता है जो हर जगह रमण करने वाला, मतलब जो हर जगह मौजूद है, सामने भी, हवा में, वायु में, सब जगह जो रमण करता हो। और सब जगह कौन रमण करता है? कृष्ण। तो यहाँ जो नीचे वाले मंत्र में भी जो राम है वो कृष्ण ही है, और हरा जो है वो राधा है। इसलिए कुछ ऐसी संप्रदाय हैं जिनमें हरा की जगह लोग डायरेक्टली राधा का नाम लेते हैं, जैसे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। तो उन्होंने ये मंत्र बना लिया, जैसे निम्बार्क संप्रदाय में ये बोला जाता है। तो यहाँ जो पूरा जो मंत्र है ये पूरा राधा कृष्ण बेस्ड है, और हरा का मतलब भी राधा ही है, पर उसको हरे संबोधन में बोल दिया जाता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, आपने इतना बहुत डीप शेयर कर रहे हो आप मुझे एक्चुअली आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि वो छठे अध्याय में ऐसा कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट लाइफ में आपका सब जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप लेके आते हो। तो आपकी जो थोड़े वीडियोस मैंने देखे जब भी आप बड़े हो रहे थे, तभी ऑलरेडी जितने उत्साह से आपके प्रवचन दे रहे थे और जैसे कथा दे रहे थे, तो ये सब पहले से है आप में इन्फॉर्मेशन की? आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी आ रहा है, मतलब ऐसा हो?